अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ गुफ्तगू। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लिंकिंग डॉट थ्योरी के बारे में कि आखिरकार लिंकिंग डॉट थ्योरी है क्या और इसे मानने से किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है। सो ये आज का ब्लॉग बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो लिंकिंग डॉट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से। तो पहले आपको इंग्लिश में बताता हूं, उसके बाद फिर इसको उर्दू में ब्रीफ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। You can connect the dots looking forward. The only way to connect them is to look backward, so that you have to trust that somehow in future they will connect with each other. समझे? नहीं ना? बताते हैं आपको। आप कभी भी नुक्तों को आगे देखकर आप उसको नहीं जोड़ सकते। आपको उन्हें जोड़ने के लिए पीछे से जोड़ना शुरू करना चाहिए, मतलब इनिशियल पॉइंट से आपको उन्हें जोड़ना शुरू करना चाहिए, ताकि आपको ये यकीन करना पड़े कि जनाब एट द एंड वो सारे पॉइंट्स जुड़ जाएंगे और वो एक बड़ी खूबसूरत सी कोई शेप इख्तियार कर लेंगे। समझे मेरी बात? नहीं समझे? और आपको इसको एग्जांपल्स के साथ आपको समझाते हैं। यार लिंकिंग डॉट थ्योरी इज बेसिकली कि एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर। हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। लाइक अगर आप आज एक मुकाम पर पहुंचे हुए हैं तो उसके पीछे बहुत सारे नुक्ते थे जो जुड़े और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे। आपके माजी में बहुत सारे वाकयात जिसके बायस आज आप इस मुकाम पर मौजूद हैं। तो बेसिकली ये कुछ एक सरसरा सा ऊपरी से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जरा लिंकिंग डॉट थ्योरी के बारे में कि कोई भी शख्स आपकी जिंदगी में आया है तो वो फालतू में नहीं आया, उसकी कोई वजह है। वो ही शख्स उस जगह पर क्यों बैठा था कि जब आप वहां पर गए। फॉर एग्जाम्पल आप सफर में होता है तो आपके साथ कोई पैसेंजर आकर बैठता है, तो वो ही शख्स वहां पे आके क्यों बैठा, कोई और क्यों नहीं बैठा। तो उस शख्स की वैल्यूज क्या है, आप उसको वैल्यू नहीं देते कि यार ये तो ऐसी बस एक स्ट्रेंजर है आकर मेरे साथ बैठ गया। मतलब वो अपना एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा होता ना जनाब। हम मोबाइल के अंदर भी लगे बड़े एटीट्यूड के साथ हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। लाइक हम कोई बुक पढ़ रहा तो बड़ा एटीट्यूड के साथ वो बुक पढ़ रहा है। तो इस तरह से हम उस साथ बैठे पैसेंजर को वैल्यू नहीं देते। अब अगर आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल हैं तो आप ये सोचेंगे यार यही बंदा मेरे साथ क्यों बैठा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर अल्लाह ने कोई ऐसा इससे काम लेना हो मेरे लिए, या मैं इसके कोई काम आने वाला हूं। तो आप हर चीज को बैलेंस में रखकर चलते हैं। आप अपने साथ बैठे एक स्ट्रेंजर को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं कि जितनी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट पर बैठे हुए किसी बंदे को देते हैं। तो ये है लिंकिंग डॉट थ्योरी कि आप इस चीज के कायल हो जाते हैं कि कोई भी चीज बिला मतलब के नहीं होती। हर चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर है। फॉर एग्जाम्पल जनाब कि आपको अभी मेरी, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जो है वो 18 से 25 साल की आवाम है, तो पहले मैं जरा इनको जरा टारगेट करूं। फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग का आपकी लाइफ में बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। आपकी जैसी स्कूलिंग होती है वो मैटर करती है कि आपकी सोच कैसे डेवलप होगी। आपकी जैसी सोच डेवलप होती है फिर उस सोच से आपके शौक डेवलप होते हैं, फिर उस सोच से आपका प्रोफेशन डेवलप होता है, उस प्रोफेशन से फिर आप कमाते हैं और ये सारी चीजें आपस में जुड़ती रहती हैं। समझ में आई मेरी बात? तो स्कूलिंग जो है कि आप उसी स्कूल के अंदर क्यों गए, आपकी किस्मत उसी स्कूल से क्यों वापस थी। अल्लाह ने आपसे जो काम लेना था उसके लिए वही चीज जरूरी थी कि अगर आपकी लाइफ में ट्रेजेडी आ रही है, अगर आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल हैं तो आप उसके अंदर भौंकलाएंगे नहीं और आप कहेंगे जनाब ये जिंदगी का हिस्सा है, ये लिंकिंग डॉट थ्योरी है, मुझे कहीं ना कहीं ये ले जाने के लिए ये एक छोटी सी आजमाइश, ये एक छोटा सा सबक सिखाने के लिए ये पार्ट मेरी लाइफ में आया। इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा, इस सीख के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह आप उस एक सिनेरियो को आप एक कड़ी के तौर पर लेते हैं या आप एक पॉइंट के तौर पर लेते हैं। वहीं अगर आप लिंकिंग डॉट थ्योरी को ना माने, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लें और सोचें कि जनाब इस तरह का कुछ भी नहीं होता, कि किस्मत नामी कोई चीज़ नहीं, कर्मा कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर आप एक काम करते हैं कि फिर आप हौकला जाते हैं उस सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेजिक सिचुएशन आ गई आपके साथ, आप किसी ऐसे माहौल के अंदर फंस गए जहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, तो आप वहां पर उस सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं। अब अगर आप लिंकिंग डॉट थ्योरी को मानते हैं तो वहां पर एक और चीज होती है कि आप हर उस शख्स को वैल्यू देते हैं जो कि आपकी जिंदगी में आता है। लाइक जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके साथ जो पैसेंजर बैठा होगा आप उसको भी वैल्यू देंगे उतनी ही जितनी कि आप एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए ऑफिसर को आप वैल्यू देते हैं। ये चीज एक और एग्जांपल से समझाते हैं। अब ये एग्जांपल खैर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल कि आप किसी जगह पर जाते हैं, वहां पर आपको कोई शख्स नजर आता है जो कि अट्रैक्टिव होता है, आप उससे मुतासिर हो जाता है। आप किसी तरह बातचीत स्टार्ट करते हैं और आपको प्यार हो जाता है। फिर इन फ्यूचर आपकी शादी हो जाती है, सो ऑन। तो कि वही शख्स उस वक्त वहां क्यों मौजूद था, कोई और वहां क्यों नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं लिंकिंग डॉट थ्योरी। लिंकिंग डॉट थ्योरी को अगर आप एक लफ्ज में बयान करना चाहें तो इसको किस्मत कह सकते हैं, कर्मा कह सकते हैं, लाइफ कह सकते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, इसको आप सब कह सकते हैं। लाइफ आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है और आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। आपके यहां तक पहुंचने में आपके अभी तक के सफर के अंदर कितने ही लोग आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो आज इस वक्त आप मौजूद हैं वो भी लिंकिंग डॉट थ्योरी को माने बिना खैर इम्पॉसिबल सी बात होती है।
आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि जनाब कितने ही सारे जो हैं ये लोग मेरी जिंदगी में शामिल हुए जो मुझे आज इस मुकाम तक लेकर आए। किसी दोस्त ने आपको कोई राय दी होगी जिसके पास आपकी सोच चेंज हो गई होगी, सोच बदल गई होगी और आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया होगा। अब यहाँ एक और चीज को आपने मद्देनजर रखना है, ये चीज याद रखें कि हालात बदल जाएं तो मुस्तकबिल बदल जाता है, वाकयात बदल जाएं तो मुस्तकबिल बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक छोटे से स्कूल के अंदर से आपने पढ़ना शुरू किया, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक इसी को अगर हम मिसाल से प्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास जो गूगल के सीईओ में सुंदर पिचाई, उन्होंने एक छोटे से स्कूल में पढ़ा, मेहनत की, आगे बढ़े। अगर छोटे से स्कूल के बजाय उन्हें किसी हाई फाई स्कूल के अंदर डाल देते तो अब जरा सिचुएशन मुझे बताएं क्या होती। बहुत मुश्किल था कि वो जिस मुकाम पर मौजूद है इस वक्त उस मुकाम पर पहुंचे होते। लाइक कि जिस तरह मैंने अपने पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बताया कि जनाब कुदरत के कुछ प्लान्स होते हैं आपके लिए। कुदरत जानती है कि आपको किन सांचों में से गुजार कर एक शेप देनी है। तो उसी तरह ये है भाई लिंकिंग डॉट थ्योरी कि आपको उसी स्कूल के अंदर क्यों जाना पड़ा, आपको वही फ्रेंड गैदरिंग क्यों मिली, आपके साथ वही सर्कमस्टेंसेस क्यों हुए और आप आज इसी मुकाम पर क्यों बैठे हैं। एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर। इसीलिए कहते हैं कि वाक़या बदल जाए तो मुकद्दर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी ऐसे शख्स की मिसाल लूँ कि जिसको बचपन से शौक रहा हो परिंदों वगैरह का, उसको किसी तरह वो शौक लग गया, उसकी फ्रेंड गैदरिंग ऐसी बनी कि उसको परिंदों का शौक हो गया। अब जब वो थोड़ा ग्रो हो रहा है, वो अपने मतलब प्रोफेशन को चूज करेगा तो वहाँ पे उसके सामने जो सबसे बड़ा हर्डल आएगा, जब भी आप सुनते हैं कि जिस चीज़ का शौक है आप उस चीज़ को परस्यू करो, तो वहाँ पे आकर वो कंफ्यूज हो गए, जनाब मुझे तो परिंदों का बड़ा शौक है, मुझे तो इस चीज का बड़ा शौक है, तो मैं क्या करूं। अब वहां पर वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया। ठीक है, अब वो परिंदों के अंदर जाएगा, वो अपने शौक को परस्यू करेगा या क्या करेगा। अब वहीं पर एक दूसरा बंदा है जिसको लिंकिंग डॉट थ्योरी के बारे में पता है, वो जानता है कि भाई हर एक चीज दूसरे से लिंक कर रही होती है, तो अपने माजी के अंदर झांकी मारेगा और उन चीजों के बारे में भी सोचेगा जो कि शायद किसी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस ना रखती हो। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में उसने कभी कोई वीडियो वगैरह बनाई हो तो उसका उस चीज़ की तरफ ध्यान हो कि जनाब मुझे उस काम में बड़ा मजा आया था, वो भी काम तो बड़ा जॉयफुल था। या हो सकता है कि वो सोचे कि जनाब मैं एक दफ़ा अपने अंकल की कंपनी में गया था तो वहाँ पर मुझे उनको देखकर बड़ा अच्छा फील हुआ था। मैं उस वक्त सोच रहा था कि अगर मैं आज इस पोस्ट पर बैठा होता कि मेरे अंडर इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे होते तो ये कितना कूल साउंड करता, मुझे कितना अच्छा लगता, मैं मतलब मुझे खुशी होती उस चीज़ से। तो यहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखेगा। लेकिन अगर वो लिंकिंग डॉट थ्योरी का कायल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उस थ्योरी का कायल, तो जनाब इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज रहेगा कि जनाब मुझे तो इस चीज़ का शौक ही नहीं है, शायद मुझे तो शौक है कि मैं परिंदे पालूं, तो मैं परिंदे पालता हूँ, मैं सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, फिर एक छोटी सी दुकान बनाकर उसमें रह लेगा। या हो सकता है कि वो कुछ थोड़ा सा बड़ा अचीव कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल है वो चीज़। ओके जनाब, तो मैं अब आपको एक और ज़बरदस्त एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जगह पर जाते हैं, आपकी वहाँ पर मुलाकात किसी शख्स से होती है, आपके नंबर एक्सचेंज हो जाता है, फिर जनाब होता कुछ यूँ कि आपकी थोड़ी दोस्ती जो है थोड़ी गहरी हो जाती है। हो जाता है अमूमन इस तरह हो जाता है, हमारे जो दोस्त होते हैं वो इसी तरह हादसाती तौर पर हमसे मिलते हैं, तो वो जो हादसाती तौर पर मिलता है वो लिंकिंग डॉट थ्योरी का हिस्सा होता है। तो खैर, तो जब हादसाती तौर पर वो आपसे मिलते हैं, आपका आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है, आपकी आपस में दोस्ती थोड़ी गूढ़ी होने लग जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होती है, तो आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। वो बिजनेस आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ग्रो करता है और फिर आप तरक्की हासिल करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल हैं तो आप माजी में जाएंगे और आप सोचेंगे कि जनाब उस वक्त मुझे वही शख्स वहाँ पे खड़ा क्यों मिला, उस वक्त वही शख्स मुझसे इंटरेक्शन के अंदर क्यों आया, कोई और शख्स क्यों नहीं आया। अब ये सब किस्मत है मेरी कि जनाब ये हुआ। अगर आप किस्मत के कायल हैं तो जनाब आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंकिंग डॉट थ्योरी जो है वो समझ में आ गई होगी। अब बताता हूँ कि इससे आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। जब आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल होते हैं तो आप अपने साथ बैठे बंदे को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी कि आप किसी सदर को इंपॉर्टेंस देते हैं। आप हर शख्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और आप हर शख्स की अहमियत को सराहते हैं और उसे मानते हैं। आप एडमिट करते हैं कि जनाब ये जो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ये जरूरी है मेरे जिंदगी के लिए। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं लिंकिंग डॉट थ्योरी का कायल हुआ था, तो मेरा चैनल है, अगेन अपनी स्टोरी सुनाएंगे आपको। तो जनाब जब मैं लिंकिंग डॉट थ्योरी का कायल हुआ तो उस वक्त मैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा था। अब जब मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो हुआ कुछ यूँ कि अब मैंने लिंकिंग डॉट थ्योरी को पढ़ा तो मैं अपने फ्लैशबैक के अंदर गया और मैं सोचने लगा कि जनाब आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, आज जो मुझे स्टूडेंट्स जो इतनी इज्जत दे रहे हैं, जो इतना जो एहतराम कर रहे हैं, तो इस सब के पीछे क्या राज है, क्या वजह। तो जब मैं अपने माजी के अंदर गया तो जब मुझे अपना वो पहला बीज नजर आया तो वो थे मेरे एक उस्ताद।
जिनके तरीके को मैंने इस्तेमाल किया था, जिनके पढ़ाने के अंदाज को मैंने अडॉप्ट किया था और उस अंदाज से मैं पढ़ा रहा था। तो जनाब जब ये चीज़ मैंने नोट की तो वेरी नेक्स्ट डे मैं उनके पास चला गया। उनके पास गया, मैंने उनका भाई शुक्रिया अदा कि सर आपकी वजह से मुझे बड़ी इज्जत मिलती है, मैंने आपके पढ़ाने के अंदाज को अडॉप्ट किया और आज मैं एक मतलब चंद ऐसे स्टूडेंट्स के दरमियान मौजूद हूँ जो कि मुझे इज्जत देता है। तो वो चीज़ करने के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उस चीज़ से पैदा होने वाली खुशी ने उन सर की मैं कहता हूँ ज़िंदगी के 4 साल बढ़ा दिए होंगे। तो जब आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल होते हैं तो उससे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप बंदों को वैल्यू देते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस ऐड करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में खुशी ऐड करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप लिंकिंग डॉट थ्योरी के कायल हैं तो आप सबसे बड़े जेंटल से होते हैं, आप सबसे बड़े नाइस होते हैं, सबसे बड़े एहतराम से बात कर रहे होते हैं, आप किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाते, क्योंकि आप जानते हैं कि जनाब कि मुस्तकबिल में मैं जिस मंजिल तक पहुंचूंगा वहां तक पहुंचने के लिए ये भी एक जरिया है। तो आप किससे बदतमीजी नहीं कर रहे होते, आप सबको बड़े एहतराम से बड़े जेंटली आप उनको डील कर रहे होते हैं। तो वो चीज दूसरों की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रही होती है। तो कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ता कि जो उसे इंपॉर्टेंस दे रहा हो, तो वो शख्स उसके साथ जुड़ा रहता है और ये कोशिश करता है कि किसी तरह मैं इसके काम आऊं, किसी तरह मैं इसको फायदा दूं, किसी तरह मैं भी एक्सप्रेस कर सकूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो ये चंद फायदे हैं लिंकिंग डॉट थ्योरी को मानने के। अब चाहते ना चाहते हम इस चीज को मानते तो हैं, मतलब समहाउ के भाई हाँ किस्मत होती है, किस्मत के जरिए हम किसी से मिलते हैं, किस्मत ही होती है जो हमें कहीं तक लेकर जाती है, ये हमारी डेस्टिनी नहीं होती, ये लाइफ है कि हम आज यहाँ पर हैं कल कहीं और होंगे, और सारी चीजें एक साथ लिंक होकर चल रही होती हैं। लेकिन हम ये अज़म नहीं करते कि हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो जनाब उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो को देखने के बाद, आज के इस एपिसोड में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह दूसरों को वैल्यू देने से आप तरक्की करते हैं, किस तरह दूसरों को वैल्यू देने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, दूसरों को वैल्यू देने से आप ग्रो करते हैं। अब जिस तरह दूसरों को वैल्यू देने से आप ग्रो कर रहे हैं ना, तो इसी तरह आपका भी फर्ज है कि जब कोई दूसरा आपको वैल्यू दे तो आप उसको ग्रो करवाएं। तो ये सारी चीजें लिंक के अंदर चलती हैं, जिसको हम कहते हैं लिंकिंग डॉट थ्योरी। तो जनाब उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि जनाब आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ, जब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। और हाँ, आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं डेफिनेटली कमेंट पढ़ूंगा और अगर कुछ सजेशंस हुए तो मैं उस पर जरूर काम करूंगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़ नासिर।